हम सब लोग आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। तो बिहार में बहार है और आपने इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण देख लिया कल। और यहाँ पर तेजस्वी यादव की इस अभिभाषण को भी आपने शायद पूरा सुना होगा। इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पे कही है और सबसे इंपॉर्टेंट कि चट फट और झट वाली सरकार बता दिया है इस सरकार को, यानी कि चट से फार्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये अच्छी अपडेट है, अच्छे संकेत है। आने वाले भविष्य में बिहार का हर एक छात्र जो है अपनी नौकरी के लिए अब नहीं तरसेगा, रोजगार पाएगा। इस चीज को लेकर भी यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक अपडेट दिया था कि ये बहाली की प्रक्रियाएं अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं, आगे और भी नियुक्तियां हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और आपसे जो है नौकरी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसा इन्होंने प्रॉमिस भी किया है अपने अभिभाषण में। खैर, यहां पर ये सारी चीजें होती रहेंगी क्योंकि ये कुछ पॉलिटिकल व्यूज भी हैं अपने अपने राजनीतिक पार्टियों के, वो चलता रहेगा। कुछ विपक्षी दल है यहाँ पर जो कि इसके ऊपर तंज भी कस रहे थे, ठीक है, कि ये बहाली की प्रक्रिया जो है गलत तरीके से हुई है, गलत सोर्स से हुई है, गलत लोगों का हुआ, बाहरी लोगों का बोल के ऐसा यहाँ पे इन्होंने संकेत भी दिया है। तो देखिए, बाहरी लोग बोल के वो खुद को ही यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी सरकार अगल बगल के राज्यों में है तो वहां से भी छात्र अगर बिहार में नौकरी ले रहे हैं तो ये तो आपकी गलतियां हैं ना। तो आपको अपने सरकारों से बोलना चाहिए कि भाई उनको जो है उनके राज्य में नौकरी दे ताकि वो बिहार में ना आए। तो आपने यहाँ पर उनको बाहरी बोलकर ही एक गलत संकेत दे दिया है उनके लिए। खैर, यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिकल चीजें यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आया हूँ। मेन मुद्दा यहाँ पर है कि देखिए, बिहार में अगली बहाली जो है बीपीएससी टीआरई 2 आने वाली है और देखिए इस बीपीएससी टीआरई 2 के लिए कुछ छात्रों की जो योग्यताएं हैं वो उनसे वंचित रह जाएंगे, जिसकी वजह से इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आयोग, बीएससीबी, बीपीएससी और सरकार जो कि शिक्षा विभाग है, वो अगर सुन रहा है इस वीडियो को तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी मुद्दों पे भी आप कृपया करके ध्यान जरूर दीजिएगा। इस बहाली की प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, खासकर उनके लिए जो कि बिहार एसटीईटी दिए हैं और कक्षा 9 से 10 के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर इन्होंने फॉर्म जब भरा था तो गलतियां हुई थी। फॉर्म भरते समय ही इन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम पास भी कर गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे सिलेक्शन का जब प्रोसीजर होगा तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। चूंकि आपको बता दें, कल ही एक नोटिफिकेशन अपडेट मैंने दिया था आप लोगों को, जिसमें कि बताया गया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो है कक्षा 9 से 10 में बाहर भी हुए। यही नहीं, जो 11 से 12 के छात्र हैं वो भी अपने जो है यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट गलत चूज करने की वजह से जो है यहाँ पे बाहर हुए। तो खैर, जो यहाँ पे गलतियां हुई हैं वहां पे हम मांग नहीं कर रहे, मांग वहां पे कर रहे हैं सुधार का, जहां पे बहुत सारे छात्र जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर परेशान थे और इसके लिए हमने आवाज लगातार उठाई है आप छात्रों के लिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार करवाया जाए। और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने नहीं भी दिया, छोड़ भी दिया एग्जाम, तो उनका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाए। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग जो है 9 से 10 दिन में पूरा फार्म भरवा के एग्जाम ले सकते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला सुधार भी करवा सकते हैं, ऐसा हमारी समझ कहता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है आगे समस्याएं एक ही नहीं है, और भी हैं, जैसे कि बीएसईबी सर जो है इनका जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं हो रहा है और इन्होंने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी। इस नोटिफिकेशन में मैंने देखा यहाँ पर कि एक चीज लिखा हुआ है, इन्होंने एक लाइन लिखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि उक्त दोनों परीक्षाओं के प्रकाशित परीक्षा फल का वेब कॉपी दोबारा अपलोड किया गया है। तो ये जो दोबारा वर्ड है, इस चीज को यहाँ पे डाल के कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है अपना रिजल्ट जो वेब कॉपी पे आया हुआ था, पहला स्कोर कार्ड, वो अपने पास रखे हुए थे। लेकिन जब सुधार करके आया, बहुत सारे लोगों का सुधार करके आया और उस वेब कॉपी में जो है कि 3 वाटरमार्क लाइन लिखा हुआ है, उस वाटरमार्क को ही आपको अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा लिखा गया है इस चीज को लेकर। अब आयोग से लगातार मैं विनती कर रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से कि एक तो बीएसईबी का जो है ना ये वेबसाइट ओपन करवाया जाए और इस पे जितने भी छात्रों के अभी स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हुए हैं ये डाउनलोड करने का मौका दिया, क्योंकि बीपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर कभी भी अपडेट आ सकता है। अब यहाँ पे सवाल तीसरा उठता है कि सर बीपीएससी टीआरई 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, एक न्यूज के माध्यम से आपको मैं अपडेट करके बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो दूसरे चरण का जो है आज आवेदन नहीं आएगा। इसमें कारण क्या बताया गया है कि बीपीएससी के सचिव है रवि भूषण सर, इन्होंने बताया कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है। यानी कि देखिए, अभी जो बहाली की प्रक्रिया आप लोग का 69,932 कुछ यहाँ पे सीटों का संख्या दिया गया है, इसमें जो है नए प्रस्ताव शामिल होंगे, यानी कि कुछ नई रिक्तियां भी जोड़ी जा सकती हैं। यानी कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने और तेजस्वी यादव ने कल बोला भी था अपने मंच से कि अगली बहाली जो होगी वो 1,10,000 प्लस होगी, यानी कि 1,20,000 की उन्होंने अपडेट दिए थे जब वो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, उनको ये आदेश देते हुए दिख रहे थे कि अगला जो 2 महीना में आप बहाली करवा लीजिएगा ना, अगला 2 महीना यानी कि इसी आपका जो है नवंबर और दिसंबर या फिर जनवरी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चल रहा है सीन, तो इसके बीच में ये
दूसरा बहाली का प्रक्रिया भी 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों का यहाँ पर करा लिया जाएगा। तो ये नए प्रस्ताव आने की उम्मीद है यहाँ पर। और देखिए नए प्रस्ताव आएंगे तो नई रिक्तियां भी यहाँ जुड़ रही हैं जो कि क्लास 6 to 8 की हैं। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा कि यहाँ पे भी छात्रों की कुछ मांगे हैं जो कि सरकार को सोचना चाहिए। और चूंकि देखिए आज कैबिनेट की मीटिंग भी है तो इसमें इन सभी चीजों के ऊपर बहस होना चाहिए। देखिए 6 to 8 में क्या है कि यहाँ पे जो है बहाली की जो प्रक्रिया है इसमें 4 तरह के आप शिक्षक बनेंगे। एक तो आपके गणित के शिक्षक या साइंस के शिक्षक बनते हैं, ठीक है, विज्ञान के शिक्षक जो कहलाते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई समस्या आप लोग की नहीं होनी चाहिए। जो साइंस के रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आएंगे, आवेदन करेंगे। क्योंकि अब देखिए आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो नहीं ना मैथ पढ़ा पाएगा, या आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो नहीं ना साइंस पढ़ा पाएगा। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बस इतना ही सा है कि या तो आप गणित लिए हैं अपने ग्रेजुएशन में या तो आपने साइंस रखा अपने ग्रेजुएशन में, तो आप इन दोनों के लिए शिक्षक बन सकते हैं। दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पर कि दूसरा टीचर बनेंगे आप लोग किसका, तो सोशल स्टडी का, यानी कि सोशल साइंस का, जिसमें कि आपको गणित इतिहास पढ़ाना होगा, भूगोल पढ़ाना होगा, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना होगा, या फिर यहाँ पे जो अन्य भाषाएं हैं, अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इनके अलावा सोशल स्टडी में क्योंकि 2019 का नियमावली आप देखेंगे वहां पे, तो वहां पे आप लोगों को बीकॉम के बारे में भी चर्चा किया गया। लेकिन बीकॉम अगर मैं बोलूं आपको पढ़ाने के लिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट है तो क्या आप पढ़ा पाइएगा? नहीं। तो कॉमर्स का कुछ ऐसा टॉपिक सब्जेक्ट होता है जहां पे जो है आप लोगों को पढ़ाने के लिए उनकी डिग्री होनी चाहिए। तो स्नातक एटलीस्ट बीकॉम का होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इस चीज को लेकर उसका मैं नोटिफिकेशन आएगा तो बताऊंगा वहां पे, तो इसके ऊपर भी है। तीसरा यहाँ पे आप लोग शिक्षक बनिएगा किसका, तो भाषा का, यानी कि लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज में जब आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये चीजें मिलती है देखने को इसका परीक्षा देने को लेकर। एक संस्कृत भी है आपको बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत जैसे भाषा का आप एग्जाम देकर यहाँ पे शिक्षक बनेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर मांग है सर कि अगर आप बिहार में अगर आप जो है यहाँ पर 6 to 8 में बहाली निकाल रहे हैं और खासकर भाषा की जब चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो उनको मौका देना चाहिए आपको यहाँ पर जिन छात्रों ने अपने भाषा से अपना ग्रेजुएशन किया है। जी हाँ, जैसे कि बांग्ला भाषा हो गया या मैथिली हो गई, है ना, मैथिली हो गई, या फिर आपका जो है संस्कृत हो गया, या फिर जो है आपका यहाँ पर भोजपुरी हो गया, है ना, भोजपुरी हो गया, या फिर आपका जो मगही हो गया। तो इन छात्रों को भी यहाँ पर मौका देने चाहिए कि ये जो है 6 to 8 में पार्टिसिपेट कर पाए भाषा वाले सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर भी विचार है, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो है पेपर 2 भी क्लियर कर रखा है स्टेट वाला, तो इसी के आधार पे यहाँ पे इनका चयन करवाया जाए, या फिर सीटेट पेपर 2 अगर इन्होंने क्लियर कर रखा है तो यहाँ पे शामिल हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसमें बदलाव हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें जो है यहाँ पे भाषाओं को लेकर यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। तो इन सभी भाषाओं को जब जोड़ा जाएगा तो एक जो समस्या है मतलब आपका डोमिसाइल वाला वो भी लगभग समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे छात्र बिहार के हैं, उन्हीं को ये लैंग्वेज आता होगा तो वही यहाँ पे सिलेक्ट भी हो पाएंगे। तो नियमावली में जब बदलाव हो रहा है, नियमावली बदले गए हैं, तो यहाँ भी इन सभी चीज़ों को बदलाव देखने को कोशिश रहेगी, ये मांग रहेगी। तो फिलहाल ये एक अपडेट है यहाँ से। और देखिए एक मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि नियुक्ति का चलता रहेगा सिलसिला, ये तेजस्वी यादव ने बोला है। कि आपको बता दें कि एक विभाग में एक साथ 1,20,000 नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति का जो वितरण है पहले देश में कहीं कभी नहीं हुआ है। यह सिलसिला रुकेगा नहीं, ये आप लोग निश्चिंत रहेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी गांधी मैदान से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे। और तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कहा कि 1,20,000 परिवार में दीपावली का माहौल है। हमने 75,000 कर्मचारी और अधिकारियों को प्रमोशन भी दिया है, तो उसमें भी उल्लास है यहाँ पर, है ना। इस दौरान जो है तेजस्वी यादव ने सभी अभ्यर्थियों को खड़ा होकर ताली बजाकर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का भी आग्रह किया। तो यहाँ पर देखिए जो वादे किए गए थे उसको पूरा किया जा रहा है। लोगों के प्रमोशन भी हुए हैं हर एक विभाग में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपडेट भी किया है प्रमोशन को लेकर। तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अभी आपको बता दें कि हर एक विभाग में वैकेंसीज आपको दिखेंगे, हाँ कहीं कम कहीं ज्यादा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन हाँ दिखेंगी आपको। और अभी तक बता दें कि लगभग जो है 5 लाख नौकरी दिया जा चुका है इस सरकार के द्वारा, और 5 लाख नौकरी का यहाँ पे अपडेट है, जिसमें से आपका बीपीएससी तैयारी 2 भी है शामिल यहाँ पे। तो छात्रों की यहाँ पर मांग जो हमने आपको अपडेट किया है 10 सर यहाँ पे STET को लेकर खासकर, तो उन छात्रों की मांग कीजिए, यहाँ पे पूरी कीजिए। दूसरा यहाँ पर एक मांग ये रहेगा कि सर अपियरिंग जो सीटेट वाले दिसंबर के छात्र हैं उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र वंचित ना रह जाएं यहाँ पर इस एग्जाम को देने को लेकर, क्लास 6 to 8 में लेकर। तो यहाँ पे सीटेट पेपर 2 जो दिसंबर वाला होने वाला है उनको पार्टिसिपेट करने का यहाँ पर मौका जरूर दिया जाए कि जो अपियरिंग वाले छात्र हैं वो आवेदन कर सके। या तो फिर आप लोग अगर बिहार TET करवा सकते हैं तो वो करवा लीजिए, बहुत सारे छात्र बिहार के होंगे जो कि इसमें शामिल हो सकेंगे और उनको यहाँ पे नौकरी भी मिल सकेगी। तो चट फट और झट वाली सरकार यहाँ पर अपना एक एग्जाम्पल दे चुकी है ज्वाइनिंग लेटर देकर। अब आपकी अगली बारी है, आपकी तैयारी है। कैसे करना तैयारी मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, क्या क्या बुक पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सारी जानकारी भी देता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।